हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल द प्रवासी टेल्स। मेरा आज का वीडियो एक्सपेक्टिंग मॉम्स के लिए है क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जब मैं प्रेग्नेंट थी तब डिलीवरी के वक्त मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक किया था फॉर माई बेबी। चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा था और एक्चुअली मैंने क्या क्या यूज़ किया था। मैंने ज़्यादातर अपनी शॉपिंग ऑनलाइन किया था, मोस्टली फ्रॉम अमेज़ॉन एंड फ्रॉम फर्स्ट क्राई। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आइटम विच इज़ स्वॉडल। आप जब ऑनलाइन देखोगे तो आपको स्वॉडल्स भी बहुत सारे कंपनीज के मिलेंगे, लेकिन मैंने जो ख़रीदा था वो था लव लैब का स्वॉडल, पैक ऑफ 4। मैंने लव लैब का ये वाला स्वॉडल लिया था, ये पैक ऑफ 4 था और बहुत ही सॉफ्ट क्लॉथ है, मसलिन का है। एंड आपकी बेबी को इसमें आप बहुत ही कंफर्टेबली रैप करके स्नगल करके रख सकते हो। यू कैन गो फॉर दिस इज़ रियली गुड। अगली जो चीज़ मैंने ली थी वो है वॉश क्लॉथ। मैंने ये लव लैब का अगेन पैक ऑफ 6 ये वॉश क्लॉथ्स मैंने लिए थे। वॉश क्लॉथ्स बहुत ही यूज़फुल है जब आपकी बेबी छोटी है, तो ये बहुत सॉफ्ट क्लॉथ है। तो अगर बेबी का फेस क्लीन करना हो या फिर बॉडी वाइप करनी है या फिर आपको बेबी के प्राइवेट पार्ट्स को भी वाटर से क्लीन करना है तो आप ये वॉश क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। एंड वॉश क्लॉथ्स की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैंने एक ये क्वालिटी का वॉश क्लॉथ लिया था फ्रॉम लव लैब और एक और लिया था, और दूसरा मैंने ये लिया था, ये भी पैक ऑफ 6 था लव लैब का। तो वॉश क्लॉथ्स आगे भी आपकी बेबी के लिए बहुत काम में आएगा, तो वॉश क्लॉथ्स आप ज़रूर ले। मैंने ब्लैंकेट्स भी लिए थे, ये वाला मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आपको दिखाती हूँ मैं, ऐसे स्क्वायर है और आप अपने बेबी को ऐसे फोल्ड करके रैप करके रख सकते हो। दिस इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। मैं सारे लिंक्स आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करने वाली हूँ, सो डोंट वरी। एक और ब्लैंकेट मैंने लिया था, मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था। तो ब्लैंकेट्स भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं बेबीज़ के लिए, क्योंकि आप अपने बेबी का हेड यहाँ पे रख सकते हो, फिर ऐसे ऐसे करके फोल्ड करके एंड देन आप अपने बेबी को रैप करके रख सकते हो। बेबीज़ जब बॉर्न होते हैं तो वो मदर के वूम में होते हैं, तो एकदम एक वार्म कोजी इन्वायरमेंट में होते हैं, फिर वो वर्ल्ड में आते हैं तो उनको थोड़ा सा कोल्ड फील होता है। तो उसके लिए हम उनको ब्लैंकेट में रैप करके अच्छी से कंफर्टेबल करके रख सकते हैं। फिर मैंने बेबी क्लोथ्स लिए थे, ऐसे वाले वनजीज मैंने H&M से ख़रीदे थे। आई प्रेफर्ड जो सामने बटन्स है वो वाले, क्योंकि तब बेबी का जो हेड है, नेक है, बहुत ही सॉफ्ट है। मैं इसलिए प्रेफर करती थी कि ऐसे फ्रंट बटन वाला हो तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। और मैंने कुछ और टॉप्स लिए थे जिसमें फ्रंट टाई वाला सिस्टम था। मैं उसके फ़ोटोज़ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वो उस टाइम पे बेबी को रेगुलरली जब आप चेंज कर रहे हो तो थोड़ा फ्रंट बटन या फिर फ्रंट टाई वाला सिस्टम हो तो मदर को चेंज करने में थोड़ा इजी रहता है। उसके साथ मैंने पजामाज लिए थे ऐसे, जिसमें सॉक्स अटैच्ड हो ताकि बेबी का फीट जो है वो भी एकदम कवर्ड एंड कंफर्टेबली रैप्ड रहे। ड्रेसेस मैंने 6 सेट्स लिए थे और सारे ड्रेसेस हमने यूज़ किए थे एक्चुअली हॉस्पिटल में। मेरा 3 डे का स्टे था और सारे 6 सेट्स हमने यूज़ किए थे। तो आप भी एक्स्ट्रा क्लोथ्स आप रख लेना बेबी के लिए, क्योंकि क्लोथ्स बहुत सारे आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके साथ मैंने बेबी के लिए वेस्ट भी रखा था, ऐसे वाले वेस्ट जो मैंने फर्स्ट क्राई से लिए थे, पैक ऑफ 3 बेबी हग का। बहुत ही यूज़फुल थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि बेबी को कोल्ड फील होता है तो आप बेबी को लेयर्स में रखोगे तो अच्छा है। अगला चीज़ जो मैंने लिया था वो है कैप, मिटन एंड सॉक्स। ये आपको सेट्स में भी मिल जाएगा और अलग अलग भी मिल जाएगा, जैसे आप ख़रीदना चाहो। ये कैप, सॉक्स और मिटन्स। कैप, सॉक्स और मिटन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेबी का जो हेड है वो आपको कवर करके रखना है। मिटन्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेबी जब न्यूबॉर्न होता है, अब हमें नहीं पता होता लेकिन उनके नेल्स कई बार काफ़ी शार्प होते हैं, तो ताकि वो अपने आप को स्क्रैच ना कर दे, अच्छा है कि हम उनको मिटन्स पहना के रखें। एंड सॉक्स, जैसे कि मैंने आपको बोला, उनके लेग्स को, उनकी फीट को कवर करके रखना है, इसलिए कैप, मिटन एंड सॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी मैंने 4 सेट्स लिए थे और सारे सेट्स मैंने यूज़ किए हॉस्पिटल में। इसके बाद जो मैंने लिया था वो है टॉवल फॉर द बेबी।
ऑल्दो मैंने टाल लिया था, लेकिन हॉस्पिटल में मुझे टाल की ज़रूरत नहीं पड़ी फॉर द बेबी, क्योंकि डिलीवरी के बाद जब आपको बेबी दिया जाता है तो वो क्लीन करके देते हैं बेबी को, और तुरंत बाद आप बेबी को बेद नहीं करते हैं हॉस्पिटल में। ये टाल मुझे यूज़ में आया, बहुत यूज़ में आया, बट वंस आई केम बैक होम, बट नॉट इन द हॉस्पिटल। नेक्स्ट चीज़ मैंने ख़रीदा था वो है रैश क्रीम्स। रैश क्रीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेबी को जब भी आप डायपर पहनाओगे तब रैश क्रीम लगाना इज़ इम्पॉर्टेंट, नहीं तो रैशेज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो एरिया बहुत ही सेंसिटिव है एंड वी हैव टू टेक केयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो मैंने 2 रैश क्रीम्स खरीदे थे, एक है बाय सीबामेड ये, और दूसरा जो रैश क्रीम मैंने खरीदा था वो है बाय एक्वाफोर ये। सीबामेड का जो रैश क्रीम है वो बहुत ही अच्छा है, मैंने बहुत सारे बॉटल्स मेरे बेबी के लिए यूज़ किए थे और इफ़ेक्टिव है, रैशेस को कंट्रोल करता है, आपके बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। बट जो एक्वाफोर का रैश क्रीम है दैट रियली गिव्स यू अ क्विक इफेक्ट, कि अगर आपके बेबी को रैशेस हो गए हैं और आपने ओवरनाइट यूज़ किया तो नेक्स्ट डे आप रिजल्ट देखोगे कि अच्छा द रैशेस आर गॉन। तो यू नो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मैंने एक्चुअली एक्वाफोर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, विच इज़ अ रियली गुड क्रीम फॉर अ न्यू बॉर्न। तो आप दोनों ही क्रीम ट्राई कर सकते हो, लेकिन सीबामेड आप डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, और एक्वाफोर आप अगर एक क्विक इफेक्ट चाहते हो विद रैशेस, या अगर वो भी आप डेली यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने बेबी के लिए एक कोम सेट खरीदा था फ्रॉम चीको। बेबी जब न्यू बॉर्न बेबी होता है आपका मन करता है कि ये भी खरीदूँ वो भी खरीदूँ, लेकिन एक्चुअली मैंने कोम का जो सेट था वो ज़्यादा यूज़ नहीं किया हॉस्पिटल में। ऑफ कोर्स अब उसके बाद जब मेरी बेबी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है तो मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लेकिन उस वक्त हॉस्पिटल में उन 3 दिनों में इसका इतना यूज़ नहीं रहा मुझे। नेक्स्ट जो आइटम मैंने लिया था वो है ये मदर स्पर्श का बेबी वाइप्स। ये क्लेम करता है कि इसमें 99% वाटर है, इसलिए मैंने लिया था एंड इसका यूज़ भी मैंने किया था हॉस्पिटल में, बट मेरी बेबी के लिए मैंने प्रेफर किया कि मैं कॉटन बॉल्स यूज़ करूँ मोर देन वाइप्स। तो मैंने ये अमेज़ॉन से लिया था। कॉटन बॉल्स मैं अभी भी यूज़ करती हूँ मेरी बेबी के लिए। उसे मैं एक बोल में सुबह हॉट वाटर बना के कॉटन बॉल्स को उसमें भिगो के रखती हूँ। ऐसे बड़े बड़े कॉटन बॉल्स लेके उसमें भिगो के रखती हूँ एंड थ्रू आउट द डे मैं वो यूज़ करती हूँ। मैं वाइप्स यूज़ करना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे वेट वाइप्स में अल्कोहल का एक परसेंटेज रहता है, कम भी हो तो भी रहता है, बट कॉटन बॉल्स में उस चीज़ का कोई प्रेजेंस नहीं है, इसलिए आई प्रेफर कॉटन बॉल्स ओवर वेट वाइप्स। बट ये कम्प्लीटली आपका चॉइस है, आप अगर वेट वाइप्स यूज़ करना चाहो तो आप वेट वाइप्स यूज़ करो, अगर कॉटन बॉल्स यूज़ करना चाहो तो आप कॉटन बॉल्स यूज़ करो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। जब आप बेबी के लिए अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डायपर। मैंने पैम्पर्स का डायपर लिया था जो न्यू बॉर्न साइज़ में है। पैम्पर्स के भी बहुत सारे टाइप्स के डायपर्स है, जो एक्टिव बेबी डायपर है, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल कि न्यू बॉर्न साइज़ ही ले आ। पैंट स्टाइल डायपर्स भी आते हैं, लेकिन मैंने टेप स्टाइल डायपर्स प्रेफर किया। ऐसे वाले होते हैं वो, ऐसे दोनों साइड में 2 विंग्स होते हैं एंड देन यू कैन पुट योर बेबी यहाँ पे, और ऐसे करके आप दोनों साइड से टेप लगा सकते हो। ये मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगा मोर देन द पैंट स्टाइल डायपर्स, बिकॉज आपको नहीं पता होता है कि आपकी बेबी का वेट कितना होगा। पैंट स्टाइल डायपर्स में लीकेज के चांसेस होते हैं, तो ये जो टेप स्टाइल डायपर्स है उसमें लीकेज के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो आप अपने हिसाब से लूज या टाइट ऐसे करके टाइट करते हो अकॉर्डिंग टू योर बेबीज वेस्ट एंड उसके लेग्स यहाँ से रहेंगे। तो दिस इज़ लाइक आई फेल दिस वॉज मोर कन्वीनियंट, लेकिन आप साइज़ का ध्यान ज़रूर दें और न्यू बॉर्न साइज़ में ही ले। मैंने हगीज़ का डायपर भी ट्राई किया था व्हेन आई गॉट द बेबी होम, बट हगीज़ के डायपर में मेरे बेबी को काफ़ी सारे रैशेज़ हो रहे थे, इसलिए आई स्टक टू पैम्पर्स। बट अगेन टू ईच हिज ओन, आप हगीज़ भी ट्राई कर सकते हो। मुझे पैम्पर्स ज़्यादा सूट किया। डायपर्स आपको बहुत सारे लगने वाले हैं। मैंने एक जंबो पैक लिया था और वो भी ख़त्म हो गया एंड डायपर्स हम मंगवाते रहे, तो डायपर्स का अच्छा खासा स्टॉक आप रखिएगा। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने ख़रीदा था वो है एक बेबी फेशियल क्रीम, अगेन बाय सीबामेड। दिस इज़ अ वेरी गुड क्रीम। मेरी बेबी अब 11 मंथ्स की हो गई है और जिस दिन वो बॉर्न हुई थी उस दिन से आज तक मैं यही क्रीम यूज़ कर रही हूँ एंड
This cream really keeps her skin very moisturized, soft and supple. Thank you Sebamed for this. अगला चीज़ जो मैंने लिया था वो है ये ब्रेस्ट पम्प बाय मेडेला। मैंने मेडेला का लिया था, बट बहुत सारे कंपनीज़ का अवेलेबल है, आप चाहो तो ले सकते हो, या ये कोई एसेंशियल नहीं है। मैंने इसलिए लिया था सेफ्टी से कि अगर बाई चांस मुझे ब्रेस्ट मिल्क आने में दिक्कत हो तो फिर यू नो व्हाट इज़ अदर वे आउट, हाउ टू पम्प आउट द मिल्क। इसलिए मैंने एक ब्रेस्ट पम्प ले लिया था। बट एक्चुअली हॉस्पिटल में मैंने ये ब्रेस्ट पम्प यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे ब्रेस्ट मिल्क आ रहा था पोस्ट डिलीवरी और मुझे ब्रेस्ट पम्प की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप सेफ्टी से रखना चाहो तो आप एक ब्रेस्ट पम्प भी रख सकते हो। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट ये है मैट्स। मैट्स बहुत ही यूज़फुल है। मैट्स आपको स्मॉल मीडियम लार्ज साइज़ में मिल जाएगा, ऑनलाइन अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा। मैंने लार्ज साइज़ ही मंगवाए थे, 2 मंगवाए थे मैंने उस टाइम पे डिलीवरी के वक्त। बाद में मैंने बहुत सारे मंगवाए क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर आपने लार्ज लिया हो तो आप अपने बेबी के साइज़ के हिसाब से उसे हाफ़ करके भी 2 मैट्स फिर बन जाते हैं, वैसे करके भी यूज़ कर सकते हो, या फिर यू कैन कॉल फॉर स्मॉल मैट्स, स्मॉल साइज्ड मैट्स। लेकिन ये मैट्स बहुत यूज़फुल होते हैं जब आप बेबी का जो डायपर है वो चेंज कर रहे हो, बेबी को उसके ऊपर लिटा के आप चेंज कर सकते हो, तो बेबी का जो पी है या फिर पूप का जो लिक्विड पार्ट है वो सोक कर लेता है इस मैट में, एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो दिस वाज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन द लिस्ट। बेबी सोप एंड बेबी शैम्पू मैंने हॉस्पिटल बैग में पैक नहीं किया था क्योंकि वो मेरे हॉस्पिटल से प्रोवाइडेड था और वो मैंने पहले ही पूछ लिया था और मैंने एक्स्ट्रा करके नहीं ख़रीदा था। अगर आप चाहते हो और आप अपने हॉस्पिटल से पहले एक बार पूछ लीजिएगा कि उनके पास एक लिस्ट होता है कि वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ लाइक यू नो फाइनली एडेड टू योर बिल। आप एक बार अपने हॉस्पिटल से पूछ लीजिएगा कि वो आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, ताकि डबल आपका सामान ना हो जाए कि वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं और आप भी लेके जा रहे हो। बेबी के लिए मैंने जो क्लोथ्स, वॉडल्स, वॉश क्लॉथ्स जो भी मैंने लिए थे वो मैंने 3 पैकेट्स में अलग अलग करके पैक किया था, ताकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहने वाले थे ताकि उनको उस वक्त ढूंढने में परेशानी ना हो। और मैंने पैकेट के ऊपर लिख दिया था कि डे 1, डे 2, डे 3 करके, और एक पैकेट में एक स्वॉडल, एक सेट क्लोथ्स, एक कैप, मिटन, सॉक्स और एक वॉश क्लॉथ, ये सब मैंने, और एक डायपर, ये सब मैंने एक पैक बना के ऐसे 3 पैकेट्स मैंने रखा था, और एक एक्स्ट्रा पैकेट मैंने रखा था कि अगर कुछ और एक्स्ट्रा ज़रूरत हो, एंड बाकी चीज़ें मैंने बैग में रखी हुई थी ताकि उस वक्त ढूंढने में मेरे हस्बैंड के उनको दिक्कत ना हो। गाइज ये सब कुछ मैंने पैक किया था ड्यूरिंग माई डिलीवरी फॉर माई बेबी। आई होप आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो कि हाउ आर यू लाइकिंग माई वीडियोज़, एंड इफ़ यू वुड लाइक टू सी समथिंग एल्स इन माई वीडियोज़, आई बी वेरी हैप्पी टू डिस्कस। मैं आपके साथ आगे वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ कि हॉस्पिटल बैग में मैंने अपने लिए क्या क्या लिया था, मैं अपने बेबी के लिए कौन से बुक्स यूज़ करती हूँ, डेवलपमेंट के लिए कौन से टॉयज़ यूज़ करती हूँ, एंड मैनी अदर थिंग्स। सो स्टे विथ मी ऑन दिस जर्नी। अगली बार मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।